नमस्कार, आपका स्वागत है द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्म पत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह भी कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाली करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की सरल लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वो आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं ना, उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। ये हार देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। दूसरे की चीज नाहक मांग लाई। कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। मैं तो ऐसा ही हार पहनूंगी, 20 तोले का है। फिर वही जिद, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को यकायक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो। मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। उससे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? नहीं नहीं, खपरेल पर उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हे भगवान, तुमने हार उतार क्यों ना दिया था? मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में। देखो और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए हुए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं कोई चोर का न पता था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है? दूसरा, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? और कुछ तो नहीं ले गया। बर्तन तो सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हे भगवान, ये अबजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया।
तुम ना मानी, मानी ही ना। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही नया बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का ही था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएंगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की, भगवान से मंगनी की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागनी। अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक ना लौटा देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित ही चिंता रहने लगी कि किस तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात ही ना थी, पड़ोसिन को संतोष करना ही पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में ना बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वो सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी की दिनचर्या देख देख कर कभी कभी बहुत पछताती। मैंने कहाँ से ये विपत्ति इनके सिर पर कर दी, कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर छीड़ होते देख उसे अब ये चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंत स्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। ये ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। बदला भी नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने तो झूठ मूठ शोर मचा दिया था। सच? सच कहती हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हम्म तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल देना पड़ा? क्या 600 से ऊपर? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्र को बलिदान करना पड़ा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ये कहानियां जरूर शेयर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।